हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं कि सर हमारे बच्चे ने या हमारे लड़के ने या हमारी लड़की ने प्लस टू कर ली है, तो अभी वो डीएसपी बनना चाहता है या बनना चाहती है, तो सर उसकी तैयारी अभी किस तरह से शुरू करें। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपने 12वीं कर ली है तो 12वीं के बाद आप लोग डीएसपी किस तरह से बन सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, हाइट कितनी होनी चाहिए, एज क्या होती है, फिजिकल मेजरमेंट कितनी चाहिए आपको, फिजिकल में कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है उसका जो है डीएसपी का, बुक्स, नोट्स और स्टडी मटेरियल के बारे में सारी चीजें बताएंगे। एग्जाम जो है हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा, ये आपको बताएंगे। सैलरी कितनी होती है, जॉब में डीएसपी को क्या क्या करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताई गई हैं, जो अभी डीएसपी सिलेक्ट हो चुके हैं काफी स्टूडेंट्स, उनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं। और मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से देख लेना और सारी चीजों को ध्यान से सुन लेना। उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप सारी चीजों को ध्यान से सुन के समझ के फॉलो कर लेंगे। क्योंकि काफी पेरेंट्स भी हमें फोन करते हैं कि सर बच्चे बच्ची ने प्लस टू कर लिया, सर अब क्या करें। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, तो उनको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डीएसपी एग्जाम्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भाई प्लस टू के बाद आप डायरेक्ट डीएसपी भर्ती नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखिए। आपकी मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। अब ये ग्रेजुएशन किस में है, कोई बीटेक करके आया होता है, किसी ने बीटेक की होती है, कोई सिंपल बीए का स्टूडेंट होता है, कोई बीएससी का स्टूडेंट होता है। तो भाई जिस फील्ड में आपने प्लस टू की है ना, उस फील्ड में आगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप लोग जो है डीएसपी के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आपने बीटेक कर रखी है, चाहे बीए कर रखी है, चाहे बीएससी कर रखी है, चाहे बीसीए कर रखी है, चाहे बीबीए कर रखी है, चाहे किसी ने लॉ कर रखा है। भाई अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप लोग डीएसपी का फॉर्म भर पाएंगे, डीएसपी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक आता है कि सर मुझे डीएसपी बनना है, ये तो मैंने सोच लिया। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को डीएसपी ही बनाना है, तो अब वो कौन सी ग्रेजुएशन करे। तो भाई सिंपल बीए कर लो, बीए विद हिस्ट्री। क्योंकि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये आपके सिलेबस में आएगा। तो इस तरह आप अगर बीए करेंगे तो आपको जो है आपका सारा डीएसपी का सिलेबस आपकी ग्रेजुएशन में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको बात समझ में आ गई कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जब आप फाइनल ईयर में होंगे ग्रेजुएशन के, मान लो अगर बीटेक कर रहा है तो 4 साल की होगी, अगर कोई बीए कर रहा है तो 3 साल की होगी। जब आप फाइनल ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में, ठीक, तो फाइनल ईयर के अंदर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए, डीएसपी के एग्जाम के लिए आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं हाइट की, कि हाइट कितनी होनी चाहिए। भाई जो लड़कियों की हाइट 5 फीट 4 इंच होती है, कम से कम जो 5 फीट 4 इंच, और लड़कों की हाइट 5 फीट 7 इंच। ये मिनिमम हाइट होती है डीएसपी के लिए। लड़कियों की 5 फुट 4 इंच और लड़कों की 5 फुट 7 इंच। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। जनरल जनरल कैटेगरी में ये हाइट मांगी जाती है 5 फुट 4 इंच और 5 फुट 7 इंच। अगर आपकी लड़की की हाइट या फिर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से कम है, 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 1 इंच है, तो आपको डीएसपी के एग्जाम से बाहर कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी है फिर एक अलग बात है, अदरवाइज 5 4 और 5 7 जो है जनरल के लिए हाइट रखी गई है। समझ आ गया। अगर इससे कम है आपकी हाइट तो फिर आपको डीएसपी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देंगे जब आपका फिजिकल होगा। अब आपके माइंड में सर एज कितनी चाहिए होती है। तो भाई अगर आपने 21 एज क्लियर कर ली, 21 आपने पार कर लिए, तो 21 से 28 साल तक जनरल कास्ट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 28 तक एज है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, जो एससी बीसी होते हैं, उनके लिए, जो बीसी के लिए 3 साल तक छूट होती है, एससी के लिए 5 साल तक की छूट होती है। तो एससी के लिए 5 साल की और बीसी के लिए 3 साल की छूट है। जनरल के लिए 21 से 28 तक यहाँ पर जो आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी एज लिमिट रहती है, 21 से 28 साल तक जो है डीएसपी के लिए आप लोग एलिजिबल रहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गया, हाइट आपको समझ आ गया, एज आपको समझ आ गई कितनी होनी चाहिए। अब उसमें होता है कि सर फिजिकल, बिल्कुल फिजिकल होता है। भाई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर फिजिकल होता है, हमारा लड़का तो लड़की दौड़ नहीं सकते। भाई फिजिकल होता है, ध्यान रखना। आपके बच्चे को या खुद को आपको भाई दौड़ना पड़ेगा, फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होता है, एक तो रेस होती है, कितने मीटर, 800 मीटर की रेस होती है बच्चों, 800 मीटर की रेस होती है। लॉन्ग जंप करवाया जाता है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, किसी में लॉन्ग जंप कितना होता है, किसी में लॉन्ग जंप हाई जंप कम होता है। लेकिन रेस 800 मीटर होती है, ये हर एक स्टेट में 800 मीटर कितने मिनट में, 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी अगर आप नॉर्मल भी चल रहे हो ना, तो भी आप 800 मीटर 4 मिनट में पहुंच जाओगे। तो फिजिकल आसान होता है, 800 मीटर, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ये चीजें आपको जो है क्लियर करनी पड़ती है डीएसपी के फिजिकल में। अगर आप इसके लिए फिट हैं तो आप
जा सकते हैं, आप फिजिकल क्लियर कर सकते हो तो आप डीएसपी भी बन सकते हैं। फिर होता है एग्जाम पैटर्न। और इससे पहले बात करते हैं कि देखिए हर एक स्टेट के अंदर, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे आप पंजाब से, चाहे आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारत के अंदर जितनी भी स्टेट है, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका जो स्टेट है वो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करता है। किसका एग्जाम कंडक्ट करता है? पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसको पीएससी बोलते हैं, पीसीएस बोल देते हैं। तो पीसीएस का एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको डीएसपी की पोस्ट निकलती है। जो पीसीएस एग्जाम में पहले एसडीएम और फिर डीएसपी, दूसरे नंबर पर डीएसपी होता है। तो एसडीएम डीएसपी की एक साथ ही फार्म भरे जाते हैं। एसडीएम और डीएसपी के एक साथ ही फार्म भरे जाते हैं। बस एसडीएम में फिजिकल नहीं होता, डीएसपी में फिजिकल होता है। ठीक है, स्टेट पीसीएस का फार्म निकलता है आपके वहां पे, तो उसका एग्जाम पैटर्न भाई, इसके अंदर दो पेपर होते हैं। पहले होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स बोलते हैं जो पहले पेपर होता है। दूसरा होता है मेंस का, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फिजिकल, और उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू। फिर क्या करना पड़ता है? इंटरव्यू। समझ आया आपको? प्री, मेन, फिजिकल, इंटरव्यू। प्री के अंदर दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज का, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, ये होता है जनरल स्टडीज का। दूसरा होता है सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई सी सेट के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों चीजें होती है इसमें। ठीक, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, ये पांच चीजें, और साथ में क्या होता है? करंट अफेयर्स होते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है। जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, जो लिस्ट बनती है, वो इस पेपर की बनती है। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसको सिर्फ आपने क्वालिफाई, सिर्फ पास करना होता है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको कितने नंबर लेने होते हैं? आपको सिर्फ 33 नंबर लेने होते हैं सी सेट में। और जीएस का 100 में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है, चाहे 70 स्कोर करो, चाहे 80 करो। कट ऑफ आपकी जीएस के पेपर से बनती है। समझ में आया आपको कि कट ऑफ जीएस के पेपर से बनती है? अब आपको सिलेबस पता चल गया, सॉरी एग्जाम का पैटर्न पता चल गया। एग्जाम के पैटर्न में मैंने बता दिया कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस और करंट अफेयर, ये हो गए पेपर वन के, जो पेपर जनरल स्टडीज पेपर वन होता है। सी सेट के मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये आपको सिलेबस पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया। ठीक है, उसके बाद होता है मेंस। मेंस में भी सेम तरह के एग्जाम होते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ता है जिस तरह से अभी आप प्लस टू में लिख के आए ना डिस्क्रिप्शन वाले पेपर, उस तरह से डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखना पड़ता है। फिजिकल में आप समझ गए फिजिकल में क्या होता है। और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में जस्ट जनरल क्वेश्चनिंग होती है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है कि आप कितने सुचेत होकर क्वेश्चन को सुन रहे हैं, कितने सुचेत होकर आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। बच्चों इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। मार्केट वाली बुक्स पढ़ोगे तो आपको कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे तैयारी करते करते, क्योंकि वो बुक्स जनरल रहती हैं, वो सभी के लिए रहती है। लेकिन आपको तो डीएसपी बनना है, आपको श्योर श्योर स्टडी मटेरियल चाहिए कि ठीक है इतना मिल जाए मुझे कि मैं 4 साल में पढ़ के उसको अच्छे से याद कर लूं, और जब मेरा पेपर होना 3 साल बाद या 4 साल बाद, तो मुझे सारी चीजें पता हो। तो इसके लिए स्टडी मास्टर हमारा जो है इंस्टीट्यूट आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। स्टडी मास्टर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगा। आप स्टडी मास्टर, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956 पर। आपको जो है स्टडी मटेरियल के बारे में, बुक्स के बारे में, नोट्स के बारे में सारी डिटेल दे दी जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई हमारे से डिटेल नहीं लेना चाहता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होता है, एक लिंक दिया गया है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। डायरेक्ट पेमेंट करके अपना जो है स्टडी मटेरियल आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करो और अपना स्टडी मटेरियल आपकी जो है ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में। भाई स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो पेपर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी होती है, आप जिस मीडियम में मर्जी आप पेपर दे सकते हैं। तो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। उसमें एक साइड हिंदी में क्वेश्चन लिखे रहते हैं और दूसरी साइड हिंदी में और एक साइड इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में दोनों तरह का पेपर होता है, और उसके बाद हिंदी में भी आप लिख सकते हो आंसर, मेंस में इंग्लिश में भी आप आंसर लिख सकते हो। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको कर पाएंगे। ठीक, अब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो बच्चों जो डीएसपी की सैलरी 56,000 से स्टार्ट हो जाती है और 2 लाख तक जाती है सैलरी। डिपेंड क्या किस चीज पे करता है, कौन सी स्टेट से आप हो, किस स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग है, किस स्टेट में आप जो है पुलिस, स्टेट पुलिस में आप जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उस पर डिपेंड करता है। कितने साल हो गए आपको लगे हुए। ठीक, कितना वर्कलोड है, मतलब 2 डीएसपी है या 1 डीएसपी है,
वो सारी चीजें अलाउंसेस मिलाकर सारी चीजें जो है डिसाइड की जाती है। 56,000 से लेकर 2 लाख तक डीएसपी की सैलरी इसके बीच में वेरी करती है। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें जॉब है, डीएसपी को करना क्या पड़ता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर मैं डीएसपी तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे करना क्या पड़ता है? भाई जो आपकी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ड्यूटी असाइन की जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4 या 5 डीएसपी होते हैं। उसमें किस किस तरह के डीएसपी होते हैं? देख लीजिए, एक जो ट्रैफिक संभालता है, ट्रैफिक का डीएसपी होता है। दूसरा, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उन पुलिस स्टेशन को संभालता है, पुलिस स्टेशन का डीएसपी होता है। ठीक। तीसरा, इमरजेंसी के लिए डीएसपी होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए डीएसपी एक ऑलवेज रहता ही रहता है स्टैंड बाय पे। अब ये पुलिस स्टेशन के लिए जो डीएसपी एक नहीं होता है, यहाँ पर 2 होते हैं। एक दिन में ड्यूटी करता है, दूसरा रात में ड्यूटी करता है। मतलब अब एक आदमी 24 घंटे ड्यूटी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर कई बार 3 डीएसपी होते हैं, मतलब जो 8-8 घंटे की ड्यूटी पे होते हैं, और कई बार 2 होते हैं जो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो पुलिस स्टेशन के अंदर 3 डीएसपी होते हैं, ट्रैफिक के 2 डीएसपी होते हैं, और एक इमरजेंसी का डीएसपी होता है। इसके अलावा कोई स्टेट बड़ी है, कोई सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट बड़ी है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में 8 डीएसपी भी हो सकते हैं, 12 डीएसपी भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करता है, और इन डीएसपी का यही काम होता है। कोई ट्रैफिक में है तो वो ट्रैफिक संभालेगा, अगर कोई पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है डीएसपी तो वो पुलिस स्टेशन संभालेगा कि पुलिस स्टेशन का काम सही तरह से चल रहा है, नहीं चल रहा है। और कोई इमरजेंसी का डीएसपी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही होता है। ठीक है? तो इस तरह से कि डीएसपी के अलग-अलग पद होते हैं, आगे अलग-अलग ड्यूटीज होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप जब सिलेक्शन होती है, जब आप फॉर्म भरते हैं, तो उस समय आपको कौन-सा डीएसपी मिलता है, आपके रैंक के हिसाब से आपको जो है डीएसपी का पोस्ट मिल जाता है कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, या फिर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें डीएसपी के एग्जाम्स के बारे में थी। आपको आई होप सारी समझ आ गई होंगी। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बुक्स अगर चाहिए तो स्टडी मास्टर आपको बुक्स प्रोवाइड करवा देगा, नोट्स प्रोवाइड करा देगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। व्हाट्सएप पे सारी डिस्कशन करने के बाद आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब जो नीचे दिए गए लिंक होते हैं वीडियो के नीचे, वहां पे देख लेना, काफी सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है? और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। क्या पता आपका कोई फ्रेंड भी डीएसपी बनना चाहता हो, या क्या पता आपकी कोई फ्रेंड भी डीएसपी बनना चाहती हो, तो शायद आप ट्रेनिंग इकट्ठी करें, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप एक दिन डीएसपी जरूर बनेंगे, ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको जो है डीएसपी बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोग जो है अच्छे से मेहनत से तैयारी करेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, क्योंकि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बता दी। इसके बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे फोन नंबर है 9896160956। थैंक यू।